नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्भावना पर। प्रिय भक्तों, ऋषि पंचमी का यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन होता है। इस त्योहार में सप्त अर्षियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। अर्षि पंचमी के दिन ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन किए गए पूजन से पापों का नाश होता है। ऋषि पंचमी के दिन पूजा करने से आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए रख सकते हैं। एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया करते थे और जब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बन के रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर, और जमाई के लिए रब्धी ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का और दूसरी में आपका है। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है जो ये बात बोल के गई कि यह आपका और यह आपके ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देख उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया और उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग जगह पर छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपना सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। प्रिय भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करके सप्त ऋषियों का आशीर्वाद लेने से संपूर्ण परिवार कोई कष्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई और प्राचीन कथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुशी रहे और जुड़े रहें सद्भावना चैनल के साथ।